नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और ये देखिए, चहल पहल में आपको दिखाता हूं। इस समय आजादपुर मंडी में जबरदस्त चहल पहल जो है वो ग्राहकों की हो गई है। कहीं ना कहीं सभी को पता चल गया है कि बांग्लादेश निर्यात शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अब बदल सकती है, स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है और कहीं ना कहीं माहौल जो है वो अच्छा बन सकता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको रिपोर्ट दूं, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देता हूं आपको शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, क्योंकि आज जन्माष्टमी का जो है वो पावन पर्व है और पूरे भारत वर्ष में, पूरे ग्लोबलाइजेशन में जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और सभी जगह जन्माष्टमी का ये पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं भी कहूंगा और आप भी मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बना है, क्या कुछ बाजार बना है, क्या कुछ स्थितियां बन गई हैं। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले हमने देखा बहुत ही कम आवकें थी। जब से यह खबर निकली है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट शुरू होगा, तब से ही बाजारों में सुर्खियां बननी शुरू हो गई थी। लगातार 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक की तेजी जो है वो बीच बीच में देखी गई। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। जी हाँ, कल हमने आपको खबर भी दी थी, एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल कितना माल जो है वो लगातार जाएगा बांग्लादेश में और कब तक जाएगा, उसकी पुख्ता जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज की आपके कैसी पहुंच गई हैं, आज भाव कैसे बने हुए। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं ग्राहकों का, ये आज इसलिए भी है क्योंकि इन सबको पता है कि क्या कुछ स्थितियां प्याज की बन गई है। और साथ ही कल है रविवार, संडे के दिन जो है आजादपुर मंडी में छुट्टी का माहौल होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, क्या कुछ विश्लेषण जो है वो प्याज का निकल के आ रहा है, कैसी ग्राहकी जो है वो देखने को मिल सकती है, कैसे भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। जो भी भाव इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 40 केजी के होते हैं। चलिए पहुंचे हैं हमारे सोनू भैया के पास और इनसे बात करते हैं। सोनू भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत और सोनू भैया, आज पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। सबसे पहले क्या कहेंगे? जय जय श्री राधे राधे, राधे कृष्णा। और मैं देख रहा हूँ आज हमारे साथ में कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं, किसान हैं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए आज हमारे एमपी शाहजहांपुर मंडी के हमारे पास व्यापारी आए हुए हैं। जी जी। तो ये हमारे ऋषभ भैया हैं। जी जी। और ये अनिल जी। जी जी। कमल पाटीदार जी। जी जी। और ये भैया जो है हमारे अशोक पाटीदार जी। जी जी। अर्जुन पाटीदार, सॉरी। ये सभी शाहजहांपुर मंडी से आए हुए हैं कि हमारे पास माल आता है तो आज मिलने जुलने यहाँ पे आए हुए हैं। मंडी का कैसा माहौल है, क्या हिसाब किताब है, तो थोड़ा वो जानकारी लेने के लिए मंडी। और भैया आज तो आपका मिलना जुलना इनसे हो रहा है, ये तो आपसे रोज मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं ना जी, देखिए रोज मिलते हैं। 2-3 दिन छोड़ के मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी रिपोर्ट जाती रहती है। बिल्कुल चलती रहती है दीपक, बिल्कुल चलती रहती है। तो सोनू भैया, आप सबसे पहले ये बताओ, अभी हम बहुत सारी चीजों पे बात करें क्योंकि कल एक खुशनुमा माहौल बन गया, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश की जो खबर आई। सबसे पहले आवक बताओ मंडी में कितनी है? दीपक जी देखिए, आज 16 तारीख हो चुकी है जी और अगस्त का महीना चल रहा है फिलहाल। तो देखिए बाकी बारिश तो डेली के डेली हो रही है, कल भी बारिश सारा दिन पता है आपको रही है उसके अंदर जो है। और अगर आमदनी की आज हिसाब से आमदनी की बात करते तो देखिए 81 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है। 9 गाड़ी जो है वो परसों की खड़ी हुई है और 14 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरा हुआ माल है। टोटल 104 गाड़ी आज मंडी के अंदर इस समय मौजूद है फिलहाल जो है। इसमें कहाँ से कितनी आमदनी देखिए, राजस्थान की 26 गाड़ी है, एमपी की 31 गाड़ी है और नासिक की जो है वो 22 गाड़ी है और पूना से जो है 11 गाड़ी आज मंडी में आई है। जी भैया, आवकों में क्या कुछ फर्क अभी तक चल रहा था और आज देखने को मिला, कुछ है क्या? दीपक जी देखिए, अगर आवक की बात करेंगे तो शनिवार जो हमारा गुरुवार निकला है उसमें कम से कम 80-85 गाड़ी की आमदनी थी, जो कि 15 अगस्त की वजह से एक दिन बॉर्डर पे रुकने की वजह से ज्यादा माल आया था। और जैसे कि कल 15 अगस्त की मंडी की छुट्टी थी, जिसकी वजह से आज भी आमदनी ज्यादा। और कल भी अगर छुट्टी है, देखिए संडे पड़ रहा है कल का, जो कल भी छुट्टी है तो उसके हिसाब से सोमवार को भी हो सकता है आवक जो है मंडी में ज्यादा रहे। बाकी मार्केट जो है जो सामने क्लियर होगी सबकी जो है, वो सोमवार को ही सब क्लियर होगी उसकी जो। जी जी। और एमपी में या फिर हमारा राजस्थान से और महाराष्ट्र के अंदर कितनी आपके होंगी मंडियों के अंदर जो है, ये सब जानकारी जो है सोमवार को ही सब क्लियर निकल के आएगी। क्योंकि एमपी की 3 दिन की छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी रहेगी उसकी, इतवार की जो है।
तो सोमवार को तकरीबन मंडियां खुलेंगी, तभी सारे आंकड़े निकल पाएंगे कि मार्केट में आमदनी कैसी रहेगी और बाजार क्या चलेंगे आगे। अच्छा सोनू भाई, ये बताओ, आज मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैं आया आपके वहाँ हुजूम लगा हुआ था ग्राहकों का जी। और आज कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल है छुट्टी की वजह से कुछ स्टाफ की भी थोड़ी सी कमी रही, तो आप ऑलराउंडर बने हुए थे। मैं देख रहा पैसे भी ले रहे थे, ग्राहक से बात भी कर रहे थे, माल भी बेच रहे थे, तो क्या कुछ माहौल है आज ग्राहकी का? देखिए दीपक जी, दरअसल क्या है कि स्टाफ थोड़ा छुट्टी पे है, 15 अगस्त निकली है, राखी भी निकली है और आज जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी है, तो स्टाफ थोड़ा छुट्टी पे है। एक बंदे हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी मंडी में राउंड पे गए हुए थे, जिसकी वजह से खुद संभालना पड़ा सारा जो है। देखिए, तो हमारा काम है, इसे हम खुद ही संभालेंगे तभी बात बनती है उसकी। बिल्कुल सही बात। तो बाकी की अगर बात करें तो देखिए, आवक जो है वो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि शनिवार का दिन है और एक दिन छुट्टी का गया है, तो उसके हिसाब से 100 गाड़ी से 4 गाड़ी जो है ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है उसके अंदर जो है। बाकी अब बात करें बिक्री की, तो देखिए अब शनिवार का दिन है और बिक्री जो है, जहां तक हमें उम्मीद है, बिक्री आज बहुत अच्छी निकलनी चाहिए। और मौसम भी अभी फिलहाल तो ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौसम ने साथ दिया तो बिक्री जो है यहाँ पर बहुत अच्छी निकलेगी। और जहां तक हमें उम्मीद है, जिस प्रकार से परसों जो है 60 गाड़ी के करीब माल बिका है, तो आज भी हमें उम्मीद है कि 60-65 गाड़ी आज भी मंडी में बिकेगा जी भैया। लेकिन एक चीज है, ये जो खबर चल रही थी, खबर जो 8-10 दिन पहले बनी, बांग्लादेश निर्यात की 15 अगस्त के आसपास जाएगा, 6-7 तारीख के आसपास बननी शुरू हुई थी। इन खबरों ने क्या काम किया? और जो कल देखा गया कि 4-5 गाड़ियां जो बॉर्डर पे खड़ी थी, वो जब अंदर अभी गई हैं, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, परसों 14 तारीख को गई है, आज हो सकता है जाएगी या सोमवार को पूरी रिपोर्ट आएगी। इन चीजों ने क्या कुछ बाजारों में काम कर दिया है? अब ये देखिए, बॉर्डर पे तो अभी 4 से 5 गाड़ी की क्रॉसिंग हुई है, बाकी की क्रॉसिंग जो है मालों की, वो सोमवार से रेगुलरली बनना शुरू हो जाएगी। और जहां तक हमें उम्मीद है, उसकी जो सुनने में आया है, उसका दिसंबर तक के महीने में जो है एक्सपोर्ट होता रहेगा वहां के लिए। आगे की उनकी क्या प्लानिंग बनेगी, उनका लोकल पीआई कितना निकलेगा, वो उसके बाद डिपेंड करेगा। बाकी अगर हमारे लोकल इंडिया की बात करें, हमारे पूरे भारत के अंदर जो है बॉर्डर खुलने से जो है माहौल जो अच्छा बना है, किसानों को थोड़ी हौसला बढ़ा है, उनका जो राहत मिली है उनको भाव बढ़ने से जो है। बाकी अब जो है देखिए, अब आमदनियां कितनी आती है मंडियों की, क्योंकि पहले किसान को था कि भाव बढ़ेगा तो मालों को मंडी में निकालेगा, लेकिन भाव नहीं बढ़ पा रहा था। अब भाव बढ़ा है, तो परसों जो है हमें एमपी के अंदर जो है आवक 2 से 2.5 गुना देखने को मिली है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है मार्केट ऊपर नीचे हुआ, उसके अंदर तो है देखिए एक थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है, क्योंकि आमदनी कम और एकदम से मार्केट में आमदनी ज्यादा होना, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर जरूर फर्क आता है। लेकिन जो एक्चुअल मार्केट है, जो क्लियर मार्केट जो हमको नजर आ रही है, वो हमें सोमवार को ही क्लियर होती हुई नजर आ रही है। वो रुकेगी या नीचे करेगी या ऊपर करेगी, वो ट्रेंड पता चल जाएगा। ट्रेंड पता चलेगा हमारे को, सोमवार को क्लियर होगा सारा जी। लेकिन अमूमन मैं देखता हूँ भैया, शनिवार के दिन ग्राहकी अच्छी होती है जी। बिल्कुल। और क्या आज उस शनिवार के दिन पे कुछ और जो बांग्लादेश की चमक है? देखिए, अभी तो नहीं है उसकी जो चमक जो है, यहाँ पर तो अभी लोकल बाजार चलेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर बाजार जो है हो सकता है स्थिर रहे यहाँ पर जो है, इसमें कोई उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो सोनू भैया, फिलहाल हम सबसे पहले दिखाते हैं क्वालिटी और उसके बाद भाव बताएंगे, फिर 1-2 चीजों पे और भी बहुत जरूरी बात करनी है जी। ये यहाँ से शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल, ये एमपी की क्वालिटी है और ये हमारे ऋषभ भैया का ही माल है। अच्छा जी। अच्छा, ये आए हैं माल भी, इनकी गाड़ी परसों निकली थी, आज पहुंची है और भैया भी आज मिलने के लिए हमारे से आए। तो क्वालिटी देखिए, तकरीबन जो एमपी की ज्यादा सुपर भी नहीं कह सकते, हल्का भी नहीं कह सकते, एवरेज मालों में है, साइज अच्छे हैं मालों के अंदर। बाकी जो क्वालिटी आप देख रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा क्या है कि बरसातें होती हैं, तो इन मालों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही पड़ता है। बाकी अभी देखिए क्या बिकेगा, अभी थोड़ी देर में इसका आइडिया लगेगा हमारे को। जो ये अगर क्वालिटी की बात करें तो ये भी एमपी का माल है। क्वालिटी, साइज अच्छा है माल का, कलर भी अच्छा है। बाकी पत्ती जो है थोड़ा ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है इसका जो है। क्वालिटी देखेंगे आप सभी तकरीबन जो है एमपी की है। ये वाले जो है, ये लाट देखेंगे अगर, तो ये भी एमपी का है, ये भी क्वालिटी ठीक है माल की जो है। इसके बाद में अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, तो ये भी एमपी की है, ये भी जो है। और इसके बाद में एक हल्की क्वालिटी है, जो कि ये जिसके अंदर की पत्ती कम है माल की जो है, जो बिल्कुल वाइट पड़ा हुआ माल जो है, तो ये भी क्वालिटी एमपी की है। साइज अच्छा है लेकिन क्वालिटी हल्की पड़ी हुई है। ये सब बरसात के मारे हुए माल है, इसके अंदर कार्बन आ जाता है, पत्ती चली जाती है और गिरी टाइप बन जाता है माल जो है बरसात के बाद में जो है। इसके बाद में अगर देखेंगे दीपक जी, तो ये वाले माल जो हमारे पूना के हैं, ये वाली क्वालिटी जो पूना की है, क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा पाउडर लगा हुआ माल के अंदर जो है, साइज अच्छा है, पत्ती अच्छी है, माल के कलर अच्छे हैं। तो ये इसके भी उम्मीद है कि हमें अच्छे भाव से माल जो है निकलने चाहिए हमारे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भी देखेंगे तो ये भी पूना की क्वालिटी है सारी, जो तकरीबन आप देखेंगे ये वाली। जी जी जी। ये भी पूना है, ये भी पूना का माल है। ये अगर देखेंगे तो वो भी पूना है। तकरीबन जो है आपको एमपी और पूना ही फड़ के ऊपर नजर आएगा तकरीबन आपको। ये भी माल जो है पूना का है, 114 कट्टे का लाट है।
ये खेत की लोडिंग माल की आई हुई है मंडी के अंदर जो हमारे पास। अच्छा जी भैया, खेत की लोडिंग आने लग गई क्या? जी बिल्कुल, व्यापारियों के खेत का कहने का मतलब ये कि जैसे कि जो गोदाम खुलना शुरू हो चुके हैं, जी। तो ये गोदामों के अंदर बड़े बड़े लाठी आते हैं और ये स्टॉक जो है, जैसे किसान जो कोई खेत के अंदर करता है, कोई व्यापारी जिसने जगह होती है खेत के अंदर खुली जगह होती है तो वहां पे स्टॉक करते हैं, तो ये वहीं से पैकिंग होकर के इस समय आ रहा है। अभी हमने एक लाट बेचा भी है 236 कट्टे का, वो भी पूना का था, बहुत बड़ा लाट था, वो भी खेत की लोडिंग का ही माल था वो भी। जी, तो सोनू भैया एक बार भाव बताओ, जनरल पोजीशन क्या बन गई है सभी जगह की? जनरल पोजीशन देखिए दीपक जी, अगर बात करें आज तो राजस्थान के अंदर बढ़िया जो मोटे माल हैं वो 600 से लेकर के 650 की रेंज में है। मीडियम मालों में 550 से 600 रुपये, और एवरेज हल्के माल है तो 500 से लेकर के 520-30 रुपये। और ज्यादा हल्की क्वालिटी तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है, 500 के अंदर भी है वाले माल जो है। नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के माल है मोटे साइज के, वो 770-80 से लेकर के 800 की रेंज में, और नीचे में 700 से 750 रुपया है। और गोल्टे की बात करें तो 600 से 650 रुपए की रेंज में है। इसी प्रकार से एमपी का है तो एमपी का बहुत सुपर टॉप क्वालिटी जो है 800 से लेकर के 820-30 रुपए की रेंज में। एक आधा बक्कल कोई खेत की गाड़ी का जो है वो 840 तक बिका है। बाकी में 700 से 800 की पोजीशन मान के चलिए। बाकी हल्की क्वालिटी जैसा माल वैसा भाव रहेगा उसके अंदर जो है। इसके बाद में हम पूना की बात करते हैं तो पूना के जो अच्छे माल हैं वो 800 से लेकर के 850 की रेंज में है। बाकी जनरल पोजीशन जो है 750 से 800 के बीच में। और अगर गोल्टे की बात करेंगे तो वो वाले माल जो है 640 से 660 रुपए की रेंज में रहे हैं इसके। अच्छा भैया, साउथ से कुछ बारिश का थोड़ा बहुत खबरें वबरें आ रही हैं क्या? दीपक जी, बारिश हो रही है लेकिन प्याज के एरिया में ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि ज्यादा बारिश हो रही हो, प्याज खराब हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आ रहा वहां से। प्रॉपर अभी कटाई होकर के निकलना शुरू हो गया है? हाँ देखिए, अभी माल तो आना शुरू है लेकिन अभी जैसे बल्क में माल आना चाहिए वो चीज नहीं आ रही है। उसको भी कम से कम जो है 15 दिन अभी लगेंगे उसके। फिलहाल जो समझिए अगले महीने से ही आपको आमदनी जो है इसकी साउथ की भरपूर आपको वहां देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है अभी? क्वालिटी देखिए, अभी बरसात जिस प्रकार से हो रही है, कम हो रही है, क्वालिटी जो है वो ठोस निकल के आ रही है, साइज भी अच्छे बन करके आ रहे हैं उनके माल। भैया नेफेड एनसीसीएफ, नेफेड एनसीसीएफ की बात करें तो वो भी लगातार मार्केट में बना हुआ है। उनका भी 14 साढ़े 14 रुपए का 15 रुपए का भाव चल रहा है। लेकिन फिलहाल जैसे कि अभी मार्केट उठी थी तो उसके बाद में उनका भाव बढ़ा नहीं था। उसकी अब जानकारी जो सोमवार को निकल के आएगी सारी जो कि आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन भैया अब जैसे इंस्टेंटली फिलहाल खरीदारी चल रही है नेफेड एनसीसीएफ की, कहीं ना कहीं बांग्लादेश निर्यात भी सोमवार से होगा जी, ये चीजें कितना असर डालेंगी बाजार पे? देखिए दीपक जी, अब मार्केट जो है एक जगह रुकेगी। अब बांग्लादेश में देखिए माल जो जाएगा वो लिमिटेड ही जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि रोज की 500-600 गाड़ी वहां पर निकल जाएंगी। माल लिमिटेड जाएगा। और यहाँ पर भी जो मार्केट जो है अब 15 से 20 की रुकेगी या 20 से लेके 22 की रुकेगी। जो भी होगा मार्केट वो मंडे को ही क्लियर होगा। सोमवार से पहले इसका कुछ भी कह पाना वो मुश्किल है इसके लिए जी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, माहौल अच्छा बन गया, हौसला बढ़ गया हमारे किसानों का। बिल्कुल, देखिए जो भाव अभी बने हैं अच्छे बने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस भाव में तो किसान को माल को आराम से निकालते रहना चाहिए जी। लेकिन भैया कहीं ना कहीं जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था ये सोच करके बांग्लादेश निर्यात होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने स्टॉकों को निकालेंगे, कहीं ना कहीं अब उनके लिए अच्छा समय है। जी बिल्कुल, इस समय अच्छा है क्योंकि बांग्लादेश शुरू हो चुका है तो इसमें फिलहाल मार्केट जो है सभी जगह अच्छी बनी रहेंगी और स्टैंड रहेंगी सभी जो है। लेकिन माल को जो है जैसे कि ऑर्डर चल रहे हैं इस समय जो है इसमें माल को निकालने की कोशिश करें, ना कि रोकने की कोशिश करके। देखिए समय बहुत हो चुका है और बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। आगे जाकर के नया भी तैयारी पे रहा है तो उसके हिसाब से जो है माल को निकालते रहना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल। और भैया जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में रेट इतने हाइक हो गए हैं, सुनने में आ रहा है 75 से लेकर 85 रुपए तक का वहाँ पे टका का भाव हो गया है। जी, वहाँ पर जो है देखिए 70 से लेकर 75 रुपए टके का भाव है। लेकिन वहाँ पे देखिए खर्चा भी ज्यादा पड़ जाता है, किराए का खर्चा हो जाता है, बॉर्डर की क्रॉसिंग हो जाती है, लेबर हो जाती है और 5-5, 6-6 दिन गाड़ियों को वहाँ पे क्रॉस होने में लगता है। तो कम से कम जो है 12 से 15 रुपए किलो का तो बॉर्डर का क्रॉसिंग का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में जाकर वहाँ पे अब जैसे कि वहाँ पे माल ज्यादा पहुंचे हैं, अब वो मार्केट 70 से 75 रुपए टका की जैसे बता रहे हैं तो वो मार्केट यहाँ वहाँ पे रुकेगी या उससे नीचे आएगी क्योंकि माल बल्क में गया है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं जो क्रैश हो सकती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। और भैया अगर 75 टके की हम बात करें तो लगभग होता है 54 रुपए कुछ पैसे जी। और अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें जो हाई अच्छे वाले माल हैं सुपर क्वालिटी के 80-85 तक, यानी हम 75 रुपए तक मान लेते हैं। 70 से 75 रुपए का मार्केट मान के चलिए। 75 का भी देखिए उसमें इतने माल के अंदर कोई 2-4-5 गाड़ी जैसे कि यहाँ पर 800 साढ़े 800 बिक गए हैं तो वो चीज लगे। आप 70 पे लेकर के चलिए, उसमें 15-16 रुपए का जो है उनका खर्चा निकाल दीजिए, बाकी कमीशन का खर्चा हो गया तो उसके बाद में जो है 20 रुपए निकाल दें।
हाँ 20 रुपए निकाल के चलिए, तो भी उसके बाद में 34 रुपए बचते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो है थोड़ा भारत के रहेगा। हिसाब से डबल। लेकिन देखिए वो जब तक का रेट था, जब तक वहां पे माल नहीं पहुंचा था, हाँ। अब वहां पर माल पहुंचा है, वो 70 रुपए का मार्केट टिकेगा नहीं टिकेगा, ये अब सोमवार को डिपेंड होगा इसके बिल्कुल ऊपर। टिकेगा भैया, जिस तरह से वहां पे इस समय डिमांड बनी हुई है ना जी कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल टिकेगा और ऊपर भी जा सकता है। देखिए वो तो देखिए दीपक, ये सोमवार को खुलेगा, उसके बाद में ही सारा अनुमान लग पाएगा, सारा आइडिया निकल के आएगा उसका जो। भैया ये वैसे विश्लेषकों का मानना, हमारे मंडी के भी काफी अच्छे विश्लेषक है, उनका भी यही मानना है कि अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट होगा तो उससे कहीं ना कहीं अच्छे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए तो डिमांड अच्छी हो जाएगी, जैसे हमारे लोकल में खपत हो रही थी, उसके बाद में बाहर भी जाना शुरू हो गया, तो एक आमदनी जो है डबल निकलना शुरू हो जाएगी मंडियों से जो है, जिसकी वजह से इसका जरूर फर्क देखने को मिलता नजर आएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हमारे जो भाई आए हुए हैं मध्य प्रदेश से आए हुए जी। हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे कि इनके यहाँ मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, अभी स्थितियां जो है क्या कुछ बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कुछ अच्छा होता है ना जी तो चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, रौनक जरूर नजर आती है। तो दीपक जी भाई साहब, देखिए दिल को जो तसल्ली मिलती है ना सोनू भाई, सच बिल्कुल बता रहा वो हूँ। ऐसे ही देखने को मिलती है। देखिए हम तो जी। यही कहेंगे, हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि ये भाव जो है हमारे किसान भाइयों को और हमारे व्यापारी भाइयों को मिलते रहे, जिससे कि उनके चेहरों पर ये रौनक जो हमेशा ही बनी रहे। तो अब इनसे बात आप करेंगे, आप बिल्कुल इनसे बात करेंगे। करेंगे, एक और एक मैं करके तो ये इनका कहूंगा नाम कि सबका देखिए- बताइए और इनसे पूछिए। आप भैया ये लीजिए, भैया जी। बात करेंगे। भैया अब आप देखिए, आज आप दिल्ली में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जन्माष्टमी के मौके पर आए हैं। तो देखिए एक बहुत शुभ दिन है आज का जो है, कृष्ण भगवान का आज जन्म है। तो एक अच्छे समय पर जो है आप मंडी के अंदर आए, हम यही दुआ कामना करेंगे कि आप इस समय पर आए हैं, आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की रहे और भगवान आपको भरपूर रखे। तो भैया मैं आपसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा और आपकी मंडी का नाम जानना चाहूंगा। मैं अर्जुन पाटीदार शाजापुर मध्य प्रदेश से हूँ जी। और शाजापुर मंडी हमारा लगता है। जी तो भैया जी आप ये एक चीज बताइए कि आपके जैसे कि अभी भाव मंडियों के अंदर बढ़े हैं, तो आपको अराइवल का और आगे के आइडिया क्या लग रहा है कि मंडियां कैसी रहेंगी आपकी, जो अराइवल आपकी मंडियों में कैसी रहेगी उसकी जो? अभी तक किसान इसलिए रुका हुआ था कि बाजार बहुत कम थे मंडियों में, एमपी की मंडियों में, सभी मंडियों में जी बाजार बहुत कम था। वो यही सोच रहा था कि कुछ बाजार खुल जाता है जी तो कुछ भी 2-4 रुपए का फायदा उसको हो प्रॉफिट जाता हो है। जाए उसको मतलब है। जो 10 से 12 रुपए स्टार्टिंग में सीजन पे 8-10-12 रुपए प्याज थी, जी 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 तो अब उसने इतने दिन तक स्टॉक कर रखा था, तो खर्च अर्च मिला के उसको कुछ नहीं मिल रहा था। बिल्कुल अब सही बात। किसान भी प्रसन्न है कि 15 से 17-18 रुपए प्याज अगर एमपी की मंडियों में बिक रहा है जी जी तो उसका भी लागत थोड़ा सा निकल रहा है और वो भी खुश है, चेहरे पे कुछ पैसे लेके घर रौनक जा उसके रहा है। चेहरों पर भी आई है जी। कि पैसा बन रहा है हाँ, उनका। और व्यापार में भी क्या है कि जैसे मान लो माल हम बेचते हैं तो 15-17-18 रुपए का मार्केट में भाव रहता है, जी तो कुछ अच्छा लगता है, चेहरे में मुस्कान रहते हैं। बिल्कुल कम बाजार रहते हैं तो उसमें मजे बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल आते। बिल्कुल भैया जी, उसमें यही होता है कि जैसे अच्छे भाव मिलते हैं तो देखिए व्यापारी को भी पड़ता रहता है, किसान भी खुश होकर माल को देता है, और जब किसान खुश होकर चीज को देता है तो सभी को जो है कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर मुनाफा मिलता है। क्योंकि देखिए एक किसान जो है जो कि 3 महीने चीज अपने बच्चे की तरह उसको सीखता है, अगर वही खुश नहीं रहेगा तो आगे दुनिया कहाँ से खुश रह जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि किसान जो हमारा खुश रहे, जिससे कि आगे सभी जो है खुशी से मॉल में बने रहे। अभी तक एमपी की सभी मंडियों में आमदनियां कम थी, लेकिन आने वाले समय में किसान भी अब क्या है निकालने, इस रेट में निकालने के लिए इच्छा रखता है, और समय भी कम है। अभी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने में उनको प्याज निकालना है, और इस दाम में किसान मार्केट में प्याज निकालेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। भैया जी आप भी अपना नाम बताइए और मंडी की पहचान बताइए आपकी। कमल पाटीदार, शाजापुर कृषि उपज मंडी, शाजापुर मंडी सब्जी मंडी से मैं भी हूँ, जी मेरा भी व्यापार है। जी जी तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप इसके, ये खुशी के मॉल में जो भाव बना है, तो क्या आपको लगता है आगे कैसा नजर आता है आपको? जो भैया लगने का तो यही उम्मीद लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, किसान भी लगा रहे हैं जी जी कि बिल्कुल, कम से कम प्याज 15-17 रुपए से 20-22 रुपए 15 से 20 रुपए का माल जो बिकना चाहिए जो है। मार्केट चलना चाहिए। जी 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 और इस बिल्कुल रेट चलेगा तो किसान को भी तकलीफ नहीं, व्यापार में भी ठीक रहेगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल ज्यादा मद्दा होता है तो भी तकलीफ है, ज्यादा हाई होता है तो भी तकलीफ है। वैसे जी, हाई तो बिल्कुल। होना संभव नहीं है इस बार। बिल्कुल जो है ज्यादा लगने मंदी के रहा। अंदर तो देखिए पैसा नहीं बनता है, घरों के खर्चे नहीं हाँ। निकल पाते हैं, तो सभी चीजें जो है किसान की फसल के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि भगवान करे कि उनको अच्छा भाव मिले, जिससे कि सभी के चेहरों पर खुशियां रहें। जी आगे हमारे ऋषभ भैया हैं, तो ये भी शाजापुर मंडी के हैं, मैं इनकी जानकारी देता हूँ। वैसे भैया आप खुद बताएंगे बाकी का जो है। जैसे मेरा नाम नरेंद्र गोठी है, जी मेरी फर्म का नाम ऋषभ ट्रेडर्स है, ठीक है। और मैं शाजापुर एमपी शाजापुर कृषि उपज मंडी से आता हूँ। और सभी देशवासियों को सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी थोड़ा माहौल ठीक हुआ है तो सभी की उम्मीदें बड़ी है कि बाजार ठीक होगा तो कुछ 2 पैसे मिलेंगे। अभी तक की स्थिति में तो ना तो किसान खुश था ना व्यापारी खुश था।
क्योंकि व्यापारी को भी दिक्कत आ रही थी, वो माल भेज तो रहा था लेकिन पैसे नहीं बन रहे थे। तो व्यापार में भी बहुत दिक्कतें थी, किसानों को भी तकलीफ थी कि पैसे बन नहीं पा रहे हैं, लागत निकल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं भाव बढ़ने से उनको फ़ायदा मिलेगा और थोड़ा वो सब खुश है कि कुछ अच्छा ही होगा, ये चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और क्या लगता है बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट खुला है, कहीं ना कहीं इससे कुछ रौनक आई है चेहरों में? बिल्कुल रौनक आएगी और माहौल पॉजिटिव हो गया है और बाजार अच्छा रहेगा, हमारी सबकी उम्मीदें बनी हुई है और कहीं ना कहीं व्यापार में भी थोड़ा रुझान पॉजिटिव हुआ है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू भैया आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार शुक्रिया सर। पिछले 3-3.25 सालों से आप मार्गदर्शन देते आ रहे हैं और चाहे तेजी हो या मंदी हो, आपका साथ जो है हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दीपक जी। तो एक बार फर्म का नाम बता दो, कॉन्टैक्ट नंबर। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत तो शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया और हमारे व्यापारी गण आए हुए थे और सभी ने जो है आपको अच्छी जानकारी दी है और बहुत अच्छी जो चीजें हैं वो निकल के बाजारों से आ रही हैं। तो इन्हीं अच्छी चीजों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। आपको एक बार भैया का बोर्ड दिखाता हूँ, गंगा ट्रेडर्स GT इनका मार्का है, फंड नंबर 2324। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे और हम आपका मनोबल बढ़ाते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत और कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।